सोने का चिड़िया जो भारत को सुना है वह बिहार के बारे में सुना है। सोने का चिड़िया, लोग कहते हैं कि कालिदास वहीं के थे, वाल्मीकि रामायण वहीं लिखी गई, उपनिषद वहीं लिखा गया, अथर्ववेद यजुर्वेद वहीं लिखा गया। और उपनिषदीय के बाद तुम अभी देखते हो जो ईश्वर के बारे में बात करते हो, पुराण, जनक का बहुत पहले इतिहास रहा है। जनक विदेह का लाया है और उपनिषद कहता है वह ब्रह्म के बाद ब्रह्मवादी हुआ है और कर्मकांड का खंडन कर दिया है। इसलिए जनक जो है विदेह का नगर वही है, बिहार ही है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, तिरंगा झंडा पर चक्र लगा, वह बिहार का है चक्र, अशोक चक्र। जो अशोक स्तंभ देखते हो, राजकीय अशोक स्तंभ बना है, वह बिहार का था, अशोक का ही अशोक स्तंभ कहलाता है बिहार का। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बिहार को एक राष्ट्राध्यक्ष देना हुआ, तो वह पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। और उस समय राजेंद्र प्रसाद के लिए लिखा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और यह राजेंद्र प्रसाद के साथ तुम, और बिहार ने पहला संविधान लिखवाया है वाल्मीकि के द्वारा, उसको कहा गया वाल्मीकि रामायण। और बिहार में बक्सर में ही रहते थे विश्वामित्र, जिनके मन में हुआ गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मानहि निश्चर पापी। गाधि तनय विश्वामित्र को कहा गया, उनके मन में चिंता व्याप्त हुआ कि हरि के बिना निश्चर पापी नहीं मानेगा। क्यों नहीं है चिंता व्याप्त हुआ परशुराम का? क्या अपने ही लोगों को मारने में वह व्यस्त था? क्यों नहीं वशिष्ठ को हुआ? किसी के मन में चिंता नहीं व्याप्त हुआ। उस समय भी यह चिंता विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप्त हुआ। वह उस समय आता है कि वह 84,000 उसके शिक्षक थे। तब बताओ कि विद्यार्थी कितने रहे होंगे। और 84 कोस में उसका विश्वविद्यालय छाया हुआ था। 84 कोस, वह जो है आरा में सोन नदी से लेकर के इधर भभुआ मोहनिया तक इसका फैला हुआ था। बक्सर सिद्धाश्रम हेड ऑफिस था, सेंटर था। और विभिन्न प्रकार का उस समय शोध हुआ। पहले के बताए हैं कामधेन गाय थी, जिसका दूध बहुत, अभी भी गया होगा तुम बद्रीनाथ, देखा होगा, वह दूध है 2 छटाक 4 छटाक दूध करती है कामधेन, वही कामधेन कहलाते थे। लेकिन उन्होंने जो है भैंस का आविष्कार किया। पहले ब्रीही शब्द आया है वेदों में, यानी ब्रीही का होता है चावल, भात। वह तेनी का चावल जो बनता था, तेनी का चावल अभी भी लोग खाते हैं पूजा पाठ में, वही मिलता था बहुत लोग। लेकिन यह जो दिखता है गेहूं, टांगुन, मांगुन, और जितना लटक कर फरने वाला केला, नारियल, यह सब फल, और भैंस दूध देने के लिए, कपड़े में सूती, कॉटन, इसका सब आविष्कार सिद्धाश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में किया गया। यह जरूर है कि चरखा से ऊपर से नीचे बिहार आया है, स्वतंत्रता के बाद नीचे गिरने लगा है। क्यों गिरा है, इस पर आप लोगों का थोड़ा निगाह हम खींचेंगे। राजेंद्र बाबू इतने तेज तरार थे आके, उस समय इलेक्शन हुआ तो प्रथम वोट, सबसे ज्यादा वोट आया था राजेंद्र बाबू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दूसरा वोट आया था पटेल जी के लिए। तीसरा और सबसे कम वोट आया था पंडित नेहरू के लिए। जब गांधी जी के यहाँ बात गया तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत तेज तरार आदमी हैं, प्रतिभाशाली आदमी हैं, इसलिए इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। उन्हें राष्ट्रपति, और पटेल जी बहुत कड़क आदमी हैं, हमारे गुजरात के ही हैं, इसलिए इन्हें गृह मंत्री बनाया जाए और उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। हमारे नेहरू जी जो हैं सुंदर हैं, बड़े आदमी हैं, इसलिए राजा सुंदर होता है, बड़ा आदमी होता है, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। और सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। संविधान की रचना, आप लोग जानते हो कि संविधान की रचना अंबेडकर किए हैं। अभी भी सब प्रतियां रखी गई है। संविधान सभा बना, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, सचिव बनाया गया डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और संविधान सभा में बहुत सा उप संविधान कमेटियां बनी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी, उप समिति बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष रखा गया था अंबेडकर जी को, ड्राफ्टिंग कमेटी का।
और जब सब जाता था बटोर करके डॉक्टर पंडित नेहरू ले जाते थे राजेंद्र बाबू के हैं, और राजेंद्र बाबू उसको ओके करते थे। एक बार की घटना ऐसी है कि राजेंद्र बाबू एक चीज़ को ओके करके दे दिए कि ले जाइए इसको छिपवाइए। उस मीटिंग में फिर जब गए तो नेहरू जी कागज़ भूल गया। पहले तो इतना कागज़ था नहीं, सिस्टम भूल गया। कहे कि राजेंद्र बाबू कागज़ तो हम भूल गए तो कोई बात नहीं है, लिखो मुझे जहाँ तक याद है। उन्होंने लिखवा दिया, और लिखवा कर फिर जब अपने घर पर आए, डेरा पर आए राजेंद्र पंडित नेहरू, तो देखते कि ड्रॉवर में से वो कागज़ मिल गया। तो उन्होंने लिखा अपने जीवनी में कि जो कागज़ में वो लिखवाए थे फुल स्टॉप हलंत तक हु बाहू राजेंद्र बाबू वही लिखवा दिए थे। आप देखो कितना तेज तरार प्रतिभा से। लेकिन तुम लोग यह कभी नहीं संविधान निर्माता के रूप में राजेंद्र बाबू का नाम नहीं लेते हो। यह चाहे राजेंद्र बाबू का दुर्भाग्य कहो या बिहार का दुर्भाग्य कहो, साथी है। सब लोग पूछा जाएगा कि कौन लिखा है भाई, लिखा, जबकि वह बात, यह सब उनकी कटिंग, छोटे छोटे चीट भी, कटिंग भी, जो रीराइटिंग किया गया है, सब जो है अभी तक रखा गया है एथी में, आपके संविधान के पटल पर वह सब रखा गया है। आप अभी मांग सकता है, सब रिकॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से संविधान बनाया गया। अब देखो भारत जो है, बिहार जो है उस समय स्वतंत्रता में रिच, कहे कि दूसरा नंबर पर था, विकास में था। नेहरू जी ने देखो, पहले के आदमी जरूर जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड होते थे, देश के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि हम लोग विकास का कैसे तारतम्य बनावे, कार्यक्रम करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सलाह दिया कि विकास का क्रम वहां से चालू होना चाहिए जहां के लोग पलायनवादी हो रहे हैं, जहां कुछ है ही नहीं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आप देखेगा कि हर जगह जो है मारवाड़ी मिल जाएंगे। कहें पलायन था। आप 25-30 वर्ष पहले का बिहारी कहीं नहीं देखेगा कहीं भागा हुआ, पलायन किया हुआ। 25-30 वर्षों में पलायन किया हुआ है लोग। भारत स्वतंत्रता के बाद पलायन होने लगा। तब कहा कि जहां से पलायन हो रहा है, आप देखिएगा कि सरदार जो है किसी भी शहर में देश में मिल जाएंगे, मरवाड़ी भी मिल जाएंगे, सिंधी भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जगह कुछ नहीं था, लोग भागते थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोई जगह से विकास किया जाए। तो उन्होंने पंजाब में विकास करने के लिए सुझाव दिया, भाखड़ा नंगल योजना। 5 नदियों को मिलाकर के एक योजना बनाया जाए, जिससे बिजली निकाला जाए, और बिजली निकाल करके गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में पानी दिया जाए, जिससे यहाँ खेती की सुविधा हो, और बिजली निकालकर यहाँ कल कारखाना लोग खड़ा किया जाए, जिससे लोग यहाँ के लोग यहीं रुक जाएं। और जो इसके बाद जो डेवलप्ड एथी है, क्या नाम है, स्टेट है, उसके बारे में क्या करना है, वो तो अपने विकसित है। तब उसमें पंजाब में देखो भाखड़ा नंगल योजना बनी। हुआ कि भाखड़ा नंगल योजना, प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री बने। कहा कि तुम यहाँ पर सब लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए खड़ा करो। कहा कि इंडस्ट्री के लिए यहाँ तो कोई रॉ मटेरियल नहीं है। फिर पंडित ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा रॉ मटेरियल के मत घबराओ, कोयला और लोहा बेस की इंडस्ट्री लगाओ, सब कोयला और लोहा और सीमेंट बिहार से आएगा। कहा कि वहाँ आने से भाड़ा इतना पड़ जाएगा, पोछाई नहीं पड़ेगा। कहा कि नहीं, पहुँचा कर उसी रेट में दिया जाएगा। ये FORO, जिस रेट में धनबाद में, रांची में, सिंदरी में बिहारी को मिलेगा, उसी रेट में आपको पहुँचा कर दिया जाएगा। यह जो है भार धनी है, बिहार सहेगा। और यह पहुँचा कर देखो, पंजाब में कहीं लोहा नहीं होता है, कोयला नहीं होता है। जिसको 100 टन कोयला की जरूरत थी, 200 टन प्रताप सिंह कैरो दिया, लोहा अलॉट किया। खूब वहाँ इंडस्ट्रियाँ चली, और बिहार के ही लेबर जाकर काम भी करने लगे, और माल भी फिर बनकर आने लगा बिहार में। और बिहार में कि जब लोग इंडस्ट्री खड़ा हुआ स्वतंत्रता के बाद, जेपी मूवमेंट के बाद खड़ा हुआ कि नहीं इंडस्ट्री, तब वो हम लोग लाते थे धनबाद सिंदरी से। तो हम लोग ऐसा जब आदमी खड़ा हुआ इंडस्ट्री में, कहा कि हु विल परचेज माई प्रोडक्ट। यह बात बिहारी नगवार लगा, उस समय मुख्यमंत्री लालू यादव ही था, लगा, और उसी दिन रोक दिया कि नहीं, अब हम नहीं जाने देंगे। अब तो तुम इसी रेट में ले जाओ जिस रेट में सब ले जाते हैं, पहुंचा कर हम क्यों देंगे। अब उसी रेट में दिया गया। तुम जानते हो उस दिन से ही पंजाब की सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई। पंजाब की सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, कोई नहीं चल रही, क्योंकि लोहा कोयला आप वहां से लेकर जाएगा, महंगा पड़ेगा। तो देखो, लेकिन यह कहा जाए कि पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को बनाने में बिहार दरिद्र हो गया है, कोई मानेगा? आज कोई नहीं मान रहा, सब अपने को विकसित मान रहा है। मुझ पर एक कहानी याद आई कि हमारे गांव के बगल में एक आदमी रहता था, ठाकुर ही था। उसके पिताजी मर गए, 2 भाई था। बड़ा भाई खेती संभाल लिया, कहा कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, छोटे भाई को वह पढ़ाया लिखाया। छोटा भाई का भाग साथ दिया
या पढ़ने में तेज निकला, वह बहुत तेज निकला, आईएएस कर गया। आईएएस जब कर गया तो बड़ा भाई कहा कि वो अब तो हम जो कर्जा वर्जा ले लिए हैं, खेत उत ले लिए, हमारे भागे पर लट गया। अगर वो आईएएस कर गया तो शादी क्या साधारण आदमी करेगा कि आईएएस ही करेगा? आईएएस की लड़की से शादी हुआ। अब तुम्हारे कहने में आएगी, वह जो है बंगाल कलकत्ता में उसकी पोस्टिंग हो गई, डीएम पोस्टिंग हुआ। वह शुरू में अपने घर के रिवाज में अपने भतीजा को ले गया पढ़ाने के लिए कि चलिए हम भतीजे को पढ़ा देंगे। हम पढ़ गए तो भतीजा भाइयों को पढ़ाते। भाई भी बड़ा खुश हुआ। साल 2 साल रहा हुआ, औरत किच करने लगी कि बहुत 5 किलो खाता है, सब देहाती है, अब सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है, जो अक्सर औरतें करती है। और जितना पुरुष जो है दबता है, दबते जाता है। वह तंग होकर के अपने भाई भतीजों को छोड़ दिया कि घर जाओ। घर आ गया सब, खेत बंधक हो ही गई थी। अब क्या करता? अब वह भाई जो है फिर कलकत्ता नगरी में, बिहार के बहुत लोग कलकत्ते में जाते थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए शुरू में कलकत्ता में जाकर रिक्शा चलाने लगा। तुम जानता हो कलकत्ता वो जो है रिक्शा कैसा है? हाथ से लोग लेके दौड़ते हैं, हाथ से दौड़ते हैं। वही हाथ से सदी से बरियार था, दौड़ने लगा। एक दिन उसका भाग्य दुर्भाग्य साथ दिया क्या कि कलेक्टर साहब की पत्नी कार से कहीं जा रही थी, कार खराब हो गया। संजोग से रिक्शा वाला वही खड़ा था। उसको बुलाइए, रिक्शे वाला इधर आओ, जरा हमको डीएम कोठी छोड़ दो, ड्राइवर ले जाकर बना कर लाएगा। वो देख के तो पहचान गया, अपने गाड़ी पर बैठाया और दौड़ते हुए ले जाने लगा कलेक्टर साहब की कोठी की तरफ। वह लड़की कहती रही, तेज चलो, इतना मोटे ताजे हो, तेज नहीं चल रहे हो। उसकी मोटाई थोड़ा छट रही थी। ले गया और कलेक्टर साहब के कोठी तक पहुंचाया। औरत पूछ उतरी, अब बोली कितना पैसा हुआ? वह पैसा नहीं लिया, भाग गया तेजी से। क्योंकि एक बिहार में इधर एक धारणाएं हैं कि अपने छोटे भाई के पत्नी को भवा से लोग बोलता नहीं है, छुआता नहीं है। तो भाग गया, देखो पहचानता ही था। वह भी औरत अपने जाकर कही कि देखो ऐसे एक मोटा आदमी हमको ले आया और गंवार था, बिहारी मालूम होता था, और पैसा भी नहीं लिया, भाग गया डरे। कैसा था वो पूछा तो भाई तो समझ गया कि और कौन है, तो जो रूप रंग बता रहे हमारे भैया हैं। लेकिन अब अपनी प्रतिष्ठा क्यों दांव पर लगावे? तो जो रिक्शा वाली की स्थिति है उसको बनाने में बिगड़ गया, उसी तरह से बिहारी और प्रदेशों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों को बनाने में बिगड़ गया और उसका कोई अभी नाम लेने वाला नहीं है। उसी स्टेट में के अब पहले शाहाबाद जिला था, अब शाहाबाद जिला में 4 जिला बन गए हैं। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, भभुआ, सासाराम बन गए 4। बक्सर भी जिला हो गया। बक्सर जिला में एक डुमरांव सब डिवीजन है। डुमरांव सब डिवीजन में कुपवा एक गांव है। कुपवा गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो तुम समझा कि यह पंजाब को बढ़ाना किया। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में पहले भी महाराष्ट्र के खेतीहर लोग आत्महत्या करते थे, आज भी महाराष्ट्र के ही खेतीहर लोग खेती करते हैं। राजेंद्र बाबू वहां के विकास के लिए क्या दिए सपना? कहे कि देखो पानी और इंडस्ट्री उद्योग का उधर खोल दो और मनी का फ्लो जो है महाराष्ट्र में कर दो। रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस राजेंद्र बाबू के सलाह से बंबई में खोल दिया गया। इसलिए मनी का फ्लो बिहार में ना हो करके महाराष्ट्र में हो गया। तो इंडस्ट्री कहाँ खुलेगी? जहाँ रिजर्व बैंक की हुआ वहाँ खुला। तो यह दोनों तरफ उन्होंने किया बड़प्पन से जो किया। तो वैसे ही जगह में तुम लोगों को बताया कि जन्मभूमि कुपवा के बारे में जो मैं बात कर रहा था, वह भी सिद्धाश्रम का एक भूभाग के अंदर में ही पड़ता था, जहां ऐसा वर्णन आया है कि जब शंकर जी और सती में जब अनबन हुआ तो आकर के जिस जगह पर समाधि लिए वहां पर बैठ गए समाधि, यही तन सती भेंट नाही। जब समाधि लेने लगे तब वहीं सती रोने लगी, रोते रही, इसलिए उसका नाम रोती भी पड़ा। कालांतर में सती वहीं से यज्ञ में गई और यज्ञ में जल गई।
इसके बाद वह सती का शरीर लेकर दौड़े, 52 जगहों पर गए, जो 52 पीठ बना। फिर जो है उसे निगमन होकर के आकर उसी स्थान पर फिर शंभु भगवान शंकर वो समाधि पर बैठ गए। शिव समाधि बैठ सब त्यागी, शंकर जी फिर वहीं समाधि में आकर बैठ गए। जब बैठ गए तो फिर यह देवताओं में हुआ कि भाई तारकासुर का आगमन हो गया है, तारकासुर का मृत्यु कैसे होगा, जो शंकर जी से लड़का उत्पन्न होगा वो तारकासुर का वध करेगा। शंकर जी तो समाधि में बैठ गए हैं, यह कैसे उठेंगे। तब हुआ कि नहीं, कामदेव को प्रार्थना लो किए कि अब तुम कामदेव शंकर जी की समाधि तोड़ो। कामदेव कहा कि यह ठीक नहीं है उपाय, मेरे मरण आप लोग बुला रहे हो कि आप लोग यह उपाय बता रहे हो। लेकिन कहा कि देवताओं के काम के लिए तुम्हारा मृत्यु भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। कहते हैं कि शंभु विरोध न कुशल मोहे, बिहासी कहे ओ रतिनाथ। कहते हैं बिहासकर कहे कि शंभु के विरोध तुम लोग हमारा मृत्यु है, लेकिन समझाया बुझाया गया। तब कहते हैं कि अस कही चले वो सब शेरनाए, सुमन चाप सर सहित सुनाए, चलत बार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कहे कि अब तो हमारा मरण ही है ना। और जाकर के सुमन का बाण चलाने लगे उनके समाधि में। तब जहाँ अस दशा जड़न के बाने, को कही सके सचेतक करने, पशु पक्षी नभचर चारी, भय काम बस समय निसिहारी। अब जब वह सुमन का वृक्ष चलाने लगे, कामदेव अपना सब बाण छोड़ने लगे, पशु पक्षी सब जो है समय का भान छोड़ करके कामातुर होने लगे। अब इस तरह से तब क्या हुआ, तब कहते हैं टूटी समाधि शंभु तब जागे। अब शंभु की भी समाधि टूट गई, जग गए, और इधर इधर देखे कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तीसरा नोतर खोलते हैं, तब आया है कि तब शिव तीसर नैन उघारा, तुरत ही काम भय उजर छारा। तब शंकर जी तीसरा नेत उघारा। भोजपुरी शब्द आ गई ना, ये बक्सर के लिए आ गया काम। और यह कोप किए, कोप करके तीसरा नर्त उघारे। उनके कोप करने से उस जगह का नाम बहुत दिन कोप रहा, और कोप से अपभ्रंश होकर कुपवा पड़ गया। अब समझ गया, शंकर के कोप करने से वह जगह का नाम कोप पड़ा, कोप से उस जगह का नाम कुपवा पड़ गया। ज्यों ही वह नजर पड़ी, कामदेव जलकर छार हो गए। तब क्या हो गया कि जोगी अकटंकक भये, जोगी साधु सुने रति मूर्छित भई, रोती बहुत बहु भांति करते बिलाप, तब शंकर पही गई। देखो जब कामदेव जल गए, देखो साधु संत लोग बैठे हैं, ब्रह्मचारी लोग ना बहुत खुशी हो गया, टंकट हो गया, बड़ा सरवा तंग करता था, अब ठीक हो गया, जल गया, मर गया, खत्म हो गया, झंझट खत्म हुआ, है ना जी, सब खुशी हो गया। लेकिन जो है रति उनकी पत्नी, वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब देवता लोग कहे कि जाओ उसी के यहाँ बैठ करो। देवता लोग तब जग ही गए, तो रोती वहाँ पर गई और वहाँ पर रोने लगी। रति जब रोते रही तब उसका नाम रोती पड़ा। बहुत लोग कुछ काल तक कहे रोती रोती रोती, इसलिए उस जगह का नाम रोती पड़ा। और अभी भी उस रोती से रतोई पड़ा है, और रतोई का मंदिर कहीं नहीं इस पृथ्वी पर है, वह कुपवा में है। रतोई का मंदिर और भगवान शंकर का मंदिर एक ही में ले। मंगलम सद्गुरु मंगलम चक्रध्वजा, मंगलम श्वेत वस्त्र मंगलम ऊर्ध्वतिलकम। जिसके पास समय था उसने रिश्तों की कदर नहीं की, और जब रिश्तों की कदर समझ में आई तो समय निकल गया। इसलिए रिश्तों को समय देना सीखो, क्योंकि हर चीज दोबारा नहीं मिलती है। लेकिन गुजरा हुआ वक्त और टूटे हुए रिश्ते पर फिर केवल पछताना ही पड़ता है।